गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे भाई तुमने इतने बड़े बड़े झुमके क्यों डाले? क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अपने आप को तकलीफ में रखना पसंद है, क्योंकि ये इतने भारी हैं कि मेरे कान कभी भी लटक सकते हैं। बट आई वाज लाइक लटकने दो, लेकिन सुंदरता की एक कीमत है। आज हम आए स्टोरी टाइम के साथ। आपने पढ़ ही लिया होगा कैप्शन से कि किस बारे में है। ये एक टाइम था जब मैं हरेसमेंट का शिकार हुई थी, बट उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या है। मैंने कभी नहीं करना, ओके? उल्टे होके तमाच मारनी है। उससे पहले हम कुछ गुफ्तगू कर लें। फर्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आप पानी पी रहे हैं? अगर नहीं पी रहे तो आप क्या कर रहे हैं? अभी उठे, पानी पिए, पानी पियो। बदतमीज से बात करूँगी तभी समझ आएगी। आई नो आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं महक, ये नहीं पिया जाता, लेकिन ये पीना है। अगर आपको वो परफेक्ट बॉडी, वो अच्छी हेल्थ चाहिए तो ये कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे। और इतने भी कड़वे नहीं है। अगर मैं ले सकती हूँ तो आप लोग ले सकते हैं। बिलीव मी, मैं बहुत पिकी ईटर हूँ। मैं इतना लाइक आई डोंट इवन ईट एनीथिंग, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं, यार इसमें ये है, यार इसमें वो है, मैं नहीं खा सकती। यू कैन ड्रिंक दिस, यू हैव टू ड्रिंक दिस, यू विल ड्रिंक इट, ओके? ऐसा बजाऊंगी ना, पीना है। अपने पास ये जग रख लो और इसमें सिर्फ ये नींबू नाम के नहीं डालना, इसमें नींबू का रस डालना है। लाइक निचोड़ना है नींबू और फिर नींबू अंदर ही डाल देना है, एंड विद चिया सीड्स ऑफ कोर्स। इतना था, मैंने इतना कर दिया है। इसके बीच में जितनी बार मैं शौच करने गई हूँ वो भी आप नहीं काउंट कर पाएंगे। आप गधे की तरह शौच करते रहेंगे, लेकिन इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू। सो कड़वे घूंट लो, शौच जाओ, शौच करो, आराम से जिंदगी गुजारो। एक और बात, मैं और मेरे बहन भाई बैठे थे और हम लोग बैठ के बस एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, क्या कि फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मैंने कहा इतना लंबा किसने जीना है? लाइक हमें क्या पता, जो होता होता रहे। हमने कहा इतना जीना है, इतनी लंबी जिंदगी किसको चाहिए? और वो सब मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं। दे वर लाइक हमें जीना महक, हमें जीना। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसका दिमाग खराब है, उन सब का नहीं है। हालांकि मुझे लगा कि मेरे बहन भाई हैं तो उनका भी दिमाग उतना ही खराब होना चाहिए जितना मेरा है, लेकिन नहीं, वो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। मेरा ही रास्ता टेढ़ा है और मैं ही कुछ और सोच रही थी, और वो लोग कह रहे नहीं, हम तो बहुत खुशी की जिंदगी जिएंगे। नहीं, मुझे मरने का शौक नहीं है। ओह माय गॉड नो, अभी तो इतनी चीजें करनी है, उसके बाद मरूंगी आराम से। खैर, स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं गाइस। ये स्टोरी टाइम भी पुराना है, बट अब मैं ऐसे लोगों लाइक यू नो जो पहले चीज़ें हो चुकी है ना, वो मुझे कभी कभी बताते हुए भी होता है कि यार मैं कि क्यों तू बता रही है, लाइक इट्स नॉट इन योर लाइफ एनीमोर। लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ से ट्रांसफॉर्म किया, लाइक आई वॉज इन अ वेरी 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 बैड प्लेस। जो आपको लगता है ना कि आप जहाँ हो वो बुरा है, मैं उससे भी नीचे थी। एंड आई वॉज लाइक दिस इज इट, इससे ज़्यादा आगे कुछ बुरा हो नहीं सकता। बट उससे ज़्यादा बुरा भी हुआ और मैंने वो भी सर्वाइव किया, एंड इट वॉज ऑल ओके। एज लॉन्ग एज यू नो कि आप ठीक हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छी राह पर चल रहे हो, आप ठीक जा रहे हो, देन दैट्स ऑल दैट मैटर्स, टू बी ऑनेस्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है, मेरी एक फ्रेंड थी। वी वर क्लोज एट वन पॉइंट। हम एक पॉइंट पे बहुत क्लोज थे, लाइक वी वर सो चाइल्डिश। हम लोग एक दूसरे से हर छोटी छोटी बात, लाइक व्हेन आई टेल यू हर छोटी छोटी बात, हम वो सब बातें शेयर करते थे एक दूसरे से। वी वर वेरी क्लोज। गए हम लोग एक साथ कहीं बाहर गए एक ट्रिप पे, एंड यू नो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जितनी भी ट्रिप्स पे गई हूँ वो सब झंड थी, बहुत ही बकवास, बहुत ही घटिया थी। लेकिन उन सब ट्रिप्स में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लाइक देयर वाज अ लेसन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। यू नो जब मैं उस ट्रिप पे गई, मैं अपनी दोस्तों, ये मेरी एक स्पेसिफिक दोस्त थी जिसके साथ मैं बहुत क्लोज थी। और भी दोस्तें थी जिनके साथ मैं क्लोज थी, बट यू नो इतना नहीं थी, बस हाय हेलो हो गई, थोड़ा सा बैठ के बात कर ली, एंड दैट्स इट। तो हम सब जा रहे थे, यू नो जब हम बस में बैठे, हम सब साथ थे, और वहाँ पे कुछ लड़के भी थे, ठीक है? ट्रिप में कुछ लड़के भी थे, बट लड़के जो थे ना वो हमसे थोड़ी बड़ी एज के थे, लाइक 10 ईयर्स ओल्डर, 12 ईयर्स ओल्डर, 15 ईयर्स ओल्डर। तो शुरू में ही जब हम बस में बैठे ना, आई वाज लाइक दैट्स इट। मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मियाँ कहे कि महक तुम ट्रिप पे जा रही हो और मैं कोई अच्छे लड़के डाल दूँ बीच में। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा था नहीं बेटा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। जी मामा आ रहा। मैं नीचे नहीं थी तो मामा ऊपर आ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतनी लाइक मेरे बगैर कोई नहीं रह सकता। ओह माय गॉड मॉम, स्टॉप बीइंग सो ऑब्सेस्ड। अब उस ट्रिप में मतलब मेरे टाइप का कोई भी नहीं था। सो आई वाज लाइक खैर, हम लोगों ने ट्रिप मतलब स्टार्ट बहुत अच्छे से हुआ। स्टार्ट में हम लोग यू नो एंजॉय कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड। हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब सब बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, एंड वी वर गोना हैव सो मच फन। हम लोग जिस होटल में रहे थे वो भी बहुत खूबसूरत था। वी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज, टिक पिक्चर्स, इट वाज वेरी फन until it wasn't। तो आपको जब लग रहा होता है ना कि नहीं यार ये सिर्फ लड़कियों की ट्रिप है,
लेकिन तभी वो लड़कियों की ट्रिप नहीं रहती। मेरी जो क्लोज फ्रेंड थी ना, यू नो, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं देख रही हूँ लाइक शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन वन ऑफ दोज गाइज, राइट। तो मैंने मुझे उस वक्त कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले वो मुझे बताएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, देर ओल्डर, राइट। वो बहुत लाइक बड़ी एज के हैं, वी आर नॉट हियर टू डू दैट, राइट। मैंने नोट किया कि वो मेरे साथ बैठना कम कर रही है, यू नो, एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक मैं उसको ड्रैग भी नहीं करना चाहती, तो वो जहाँ जा रही है लेट मी जस्ट लेट हर गो। तो वो उस लड़के के साथ बहुत बैठने लग गई, राइट। एंड उस पूरी ट्रिप में अभी तक मैं लाइक जब मैं याद करती हूँ ना, शी स्टिल लाइक डिडंट स्टे बाय माई साइड। मैं अकेली लाइक जगह बैठ रही हूँ, तो मैं अपनी पुरानी जो दूसरी दोस्त थी जिनके साथ मैं इतनी क्लोज नहीं थी, मैं उनके पास बार बार जा रही हूँ। आई फेल्ट लाइक अ पैथेटिक इडियट कि मैं जिसके साथ आई हूँ वो मेरे साथ ही नहीं बैठी हुई। एंड जब मुझे पता चला कि ये चीज़ सीरियस हो रही है, मैं उसके पास गई। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, तुम ये लाइक व्हाट इज दिस, इट्स यू कांट डू दिस, राइट। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस बात करती हूँ, मैं तो बस बात करती हूँ। आई वाज लाइक ओके। नेक्स्ट डे हम लोग ना सब बैठे थे साथ, ठीक है, रात का टाइम था, हम सब बैठे थे बाहर। एंड मैंने देखा कि मेरी दोस्त भी गई हुई है काफ़ी देर से, वो लड़का भी नहीं है। अचानक से ना, यू नो, आई सॉ कि यार क्या हो रही है। मैं गई उसको देखने, बट मैं ऑल्सो डर रही थी। मैं बहुत डर रही थी कि भाई मुझे कुछ गलत ना दिख जाए, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा इतना ख़राब है कि मैं हमेशा उन गलत सिचुएशंस में रूम में एंटर कर जाती हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू विटनेस दैट, बट हो जाता है, मैं क्या करूँ। मैं लाइक बाहर गई बैल्कनी की तरफ, मुझे लगा क्योंकि वो थी ऐसी, यू नो, अकेली रहने वाली टाइप, उसके साथ मैं ही रहती थी, वरना वो अकेली रहती थी। मैंने कहा चलो लोनली फील कर रही होगी, बैल्कनी पे होगी। मैं बैल्कनी पे गई तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल गया। वाह 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 वाह, उस लड़के ने मेरी दोस्त को उठाया हुआ है बाहों में। दिस इज रिडिकुलस, वी ऑल हैव टू गो होम। इससे ज्यादा कुछ मैं देख नहीं सकती। लाइक ये क्या हो रहा है। वो अचानक से डर के वो नीचे, लाइक उसने उसको नीचे उतारा। एंड मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, लाइक लेट मी नो, अगर ऐसी कोई चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो नहीं मैं तो इसका वेट चेक कर रहा था बस, और कुछ नहीं। आर यू फ्रिकिंग किडिंग? वेट मशीन्स खत्म हो चुकी है इस दुनिया में क्या? पहले जब वेट मशीन्स नहीं थी तो लोग ऐसे उठा के दूसरे का वजन चेक करते थे? रिडिकुलस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे इतनी शर्म आई, आई वाज लाइक रिडिकुलस, लाइक इससे मुझे हंसी आ रही थी उल्टा। आई वाज लाइक दिस कैन नॉट हैपन, दिस इज नॉट रियल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ही इज लाइक 10-12 ईयर्स ओल्डर देन यू। फिर मैं ना अपनी दोस्त को लेके फिर वापस गई। मैंने कहा ये क्या बकवास थी, तुम मुझे ये कह ही नहीं सकती कि तुम वेट चेक करवा रही थी। दिस इज, एंड व्हाई वुड यू लेट हिम टच यू इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस, उसने जितनी कसमें खाई, मैंने कहा तुमसे सच्चा और कोई है नहीं। क्योंकि उस वक्त में मैं कसमों में बहुत अभी भी बिलीव करती हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि अब मैं सच्ची कसम खाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार मैं नहीं झूठ बोलती तो अगला बंदा लाइक आई जस्ट नो कि मैं झूठ नहीं बोलती जब मैं कसम खा रही हूँ। ऑब्वियसली पहले मैं झूठ बोलती थी बहुत, पर मैंने कहा नहीं इससे सच्चा कोई नहीं, क्योंकि उसने कसमें ऐसी खाती थी, मम्मा की कसम, पापा की कसम, इसकी कसम। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है तेरा सीन ऑन भी है तो कसमें ना खा इतनी। फिर ना उसके बाद मैंने उन दोनों को कभी एक साथ देखा नहीं, ठीक है। और इतने दिन ट्रिप्स में ना साथ रहने के बाद ना सबका एक बॉन्ड बन गया था एक दूसरे के साथ। लाइक वी वर लाइक नॉट लाइक कि हम लोग लाइक मैं उन सबको मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। आई फेल्ट लाइक दे वर लाइक ब्रदर्स टू मी, सब लड़के भाई। एक्चुअली में मेरे पे शक मत करना, एवरीवन वाज माय ब्रदर। वहाँ पे एक लड़का था जो मुझ पे लाइनें मारा था, बट ही वाज लाइक नो, ओह माय गॉड, स्टे द फक अवे फ्रॉम मी। मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर कि वो जहाँ पे मुझे दिक्कत था मैं कहती थी भाई मेरे सामने मत आ जाना प्लीज़, मतलब मैं तुझे पैसे दूंगी मेरे से बात ना करने के। लिटरली मुझे इतनी नफरत थी ना उस लड़के से। तो ना आहिस्ता ना मेरे वहाँ पे ना 2 लड़के थे जो बड़ी एज के थे, ठीक है। एक जो मेरी दोस्त के साथ सीन चला रही थी जिसके साथ, बट आई डोंट, उस वक्त में मुझे था नहीं यकीन कि वो सीन चला रही है वो, और एक और लड़का। वो दोनों ना मेरे बहुत लाइक भाई टाइप बन गए। तो सफ़र में हम लोग को कहीं भी जाना था, हम कहते क्योंकि डेंजरस भी जगह थी ना, डेंजरस नहीं थी बट इट्स लाइक इट्स सेफ टू टेक अ मैन विद यू, दे सेड बैक देन। तो हम लोग जहाँ पे भी जाते थे हम उनको पकड़ लेते थे, हाँ यार चलो यार आज जो खाना खाएं, आज जो डिलीवरी करवाएं, आज जो जाके पिज़्ज़ा खाएं, यू नो, हम साथ जाते थे। तो आहिस्ता ना हम सबका बॉन्ड क्लोज, लाइक हम लोग बहुत ही क्लोज हो गए। मैं उनको नाम लेके मैं उनको भाई कह के बुला रही हूँ ना। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ना ऐसे बैठी हुई वहाँ बाहर ना बैल्कनी पे ना एक इतना बड़ा बेंच पड़ा हुआ था, मैं ना वहाँ पे बैठी आराम से, एंड आई वाज लाइक माइंडिंग माय ओन बिजनेस। अचानक से ना ये मेरा पहला भाई जो जिसके साथ अपनी 2 सीन चला रही थी, ये पहला भाई है, जो दूसरा है वो दूसरा भाई है, ओके।
तो जो पहला भाई है ना, ये आया चेयर पे बैठा, लाइक वी वर टॉकिंग, अचानक से इसने ना अपना सर मेरी गोद में रख दिया। एंड उस वक्त, लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट नो शिट अबाउट एनीथिंग। मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने उसको भाई कहा तो आई थॉट दिस वाज समथिंग ब्रदर्स डू। आपके गट्स, आपकी इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो आपको बताती है लाइक समथिंग रॉन्ग। तो आई वाजंट कंफर्टेबल, ठीक है। तो मैं अगले को देख रही हूँ लाइक ये हो क्या रहा है। तो फिर ना मेरा दूसरा भाई वहाँ से गुजरा, ठीक है, जो दूसरा नाम का भाई, सब नाम के भाई हैं, ओके, कोई असल भाई नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। दूसरा भाई गुजरा और वो मुझे ऐसे गुस्से से देख के जा रही है, क्या कर रही है, क्या कर। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ, लाइक सेव मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैं कह रही भाई तेरा क्लोज फ्रेंड यहाँ लेटा हुआ, आके इसको उठा के ले जा। मुझे क्या कह रहा है, मैं तो इतनी वियर्ड सिचुएशन में, लाइक आई वाज लाइक उठा ले भाई इसको, ये तो लाइक उठा ले। वो भी गुस्से में करके बार बार आते जाते कह रहा उठा इसको, उठा, ये तेरे खुद में क्यों बैठा है। मैंने कहा भाई तेरा दोस्त है, आगे उठा के ले जा भाई, मुझसे क्यों पूछ रहा है मेरे कहने पर। आई कांट से कि उठो, क्योंकि लाइक आई डिडंट हैव गट्स टू से नो बैक देन, ओके। अपनी दोस्त को ना फ़ोन से मैसेज किया कि यार मुझे ना आवाज़ दे ताकि मैं तेरे कमरे में आऊँ। उसने मुझे आवाज़ दी, मैं वहाँ से उठ कर गई। मैंने कहा यार मैं आती हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास ना, वो बुला रही है मुझे। मैं वहाँ से उठ के चली गई, ठीक है। आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट, आई वाज लाइक वो यू नो, मैं तो इतनी पागल थी, मैं तो बिजी हो जाती थी अपनी चीज़ों में। आई डिडंट पे अटेंशन टू सच थिंग्स। अगले दिन काफ़ी ना सोफे पड़े थे, हम लोग वहाँ बैठे थे, ठीक है। मेरा जो पहला भाई है उसके साथ मैं बैठी थी और इस तरफ मेरी दोस्त बैठी थी, राइट। अचानक से ना मैंने देखा कि मेरा हाथ उठ रहा है, ठीक है। मतलब वो ना कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे छेड़ते थे ना, तो मैं लाइक हम लोग मुक्के मारते थे एक दूसरे को, लाइक पंच करते थे एक दूसरे को, एंड देन वी वुड लाइक पुश ईच अदर अवे कि यार क्या बदतमीजी है, वो लाइक यू नो टीजिंग एंड ऑल। तो वो होता था हमारे बीच, ठीक है। तो आई अंडरस्टूड कि अगर मतलब रैंडमली लाइक ही इज पिकिंग अप माई हैंड, तो इट वॉज लाइक समथिंग फन, लाइक टीजिंग मे बी और वट एवर। तो फिर क्या हुआ, ही टुक माई हैंड और फिर ना ही स्टार्टेड रबिंग इट ऑन हिज चीक। तो मैं देख रही हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, और ये इतनी सख्त दाढ़ी होती है, इतनी सख्त दाढ़ी कैसे हो सकती है किसी की, सबकी। तो ना पहले तो मुझे इतनी खुजली हो रही है मेरे हाथ पे कि यार ये क्या दाढ़ी रब। उसके बाद वो हाथ यहाँ आया, लाइक यू नो ही वॉज रबिंग माई हैंड ऑन हिज फेस एंड नेक ना। तो मुझे बहुत इतनी गंदी फीलिंग आई कि आई वाज लाइक व्हाट द फक। आई वाज लाइक महक, आर यू सीरियसली इन दिस सिचुएशन, आर यू सीरियसली हियर। मैंने कहा महक अच्छी बच्ची है तो उठ जाए यहाँ से, वरना तेरा बैंड बजने वाला है, ओके। मैंने ना अपना हाथ मजाक में छुड़वाया एंड आई गॉट अप और मैं ना रूम छोड़ के चली गई, ठीक है। इसके बीच में आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही थी कि जो मैंने फील किया वो मैंने फील किया या सिर्फ मेरे दिमाग में था, ठीक है। पहले तो मैं खुद से ही लड़ रही थी कि मैं क्या वो सब सच था जो तूने अभी देखा। फिर ना मेरी दोस्त आई, कहती क्या हुआ, क्यों आ गई है, बैठे थे सब सारे मजाक कर रहे थे। मैंने उससे सब बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये हुआ है, इस तरह हुआ है, लाइक आई डिडंट टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। तो कहती यार पक्की बात है, लाइक ऐसा सच में हुआ है। मैंने कहा हाँ यार मुझे एक्चुअल में लाइक फील हुआ कि इट वाजंट विद गुड इंटेंशंस, और ऐसी चीज़ें तो आप लाइक किसी के साथ भी नहीं कर सकते, रिडिकुलस। आई रिमेंबर शी सेड अच्छा ठीक है तू इधर बैठ मैं आती। तो शी डिड हर आई डोंट नो व्हाटएवर शी डिड, मुझे नहीं याद। तो ना मैं वहाँ से आ गई, ठीक है। उसके बाद ना मैं उनके साथ बैठी नहीं, आई फील सो रॉन्ग, सो वियर्ड, आई वाजंट गोना डू इट। मैंने ना अपने दूसरे भाई को बताया, ठीक है, कि यार भाई तेरा दोस्त है, तू बता कि वो इस तरह का है कि नहीं है। ही डिडंट डू एनीथिंग, कहते कि उससे दूर रहने लग जाओ, उससे दूर रहो, दैट्स व्हाट ही सेड। भाई मेरी दोस्त अगर किसी रैंडम इंसान के साथ जिसको मैंने भाई कहा या बहन कहा है कुछ गलत करे, तो आई वुड टेल माई फ्रेंड टू डोंट, लाइक आई वुड टेल हर कि तुम ये गलत कर रही है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। इवन कि कोई भी दोस्त हो मेरा, ये तो अनजान भी, आई वुड टेल यार तुम गलत कर रहे हो। बट इन सबको अपने रिश्ते बचाने थे, तो ही डिडंट डू एनीथिंग। तो आई वाज लाइक पहले बड़ी बकवास चल रही थी, गोद से उठा। अब आगे आके बोला नहीं जा रहा किसी से भी, कोई नहीं बोला। मैंने वहाँ सबको बताया, मेरी दोस्तें जो थी ना, जो लाइक दूसरी लाइक इतनी क्लोज नहीं थी, वो कहती महक आर यू श्योर ऐसा ही हुआ, क्योंकि यू नो वो भी बात करती थी ना उससे। तो उन सब ने कहा चलो ठीक है डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं थी डिस्टेंस मेंटेन करो। किसी ने वहाँ मुझे सीरियस नहीं लिया, सिर्फ एक ने लिया था, वो भी लाइक यू नो वाज़न्ट दैट सपोर्टिव। मेरी जो ये एक्चुअल अच्छी वाली दोस्त थी, शी डिडंट बिलीव मी, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू दैट। तो उसने ना मुझ पर यकीन नहीं किया, आई कुड टेल।
उसके नेक्स्ट डे मैं अपने रूम में अकेली बैठी थी, बिकॉज उसके बाद मैं उनके साथ बैठना बंद कर गई थी, ठीक है। उसके बाद अपने रूम में अकेली बैठी थी, लाइक ब्रदर नंबर 1 केम विद माई फ्रेंड, तो वो लोग ना बैठे हैं साथ में ना ऐसे, और मैं आई वॉज अनकम्फर्टेबल, बट मेरी दोस्त ना मेरे साथ बैठ गई, ठीक है। उसको पता था मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम शी लाइक सॉ के मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, तो भाई साथ बैठा और वो फिर मेरे हाथ से खेलने लग गया, लाइक ही इज प्लेइंग अराउंड विद माई हैंड ना। मैं कोई हाथ पकड़ता है ना मेरा, तो मैं फौरन उठा के ना नीचे कर लेती हूँ और मैं अपना काम करने लगी, फिर उठाया फिर नीचे कर दिया। अब मेरी दोस्त ही देख रही है, वो बार बार ना मेरा हाथ पकड़ रही है, उससे बार बार हाथ पकड़, लाइक यू कैन सी, शी कुड सी कि व्हाट ही वाज डूइंग, राइट। स्टिल शी डिडंट बिलीव मी। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, उसने मुझे ना एक रूम में बुलाया, मैंने कहा मैं अपनी दोस्त के साथ, लाइक शी कॉल्ड मी, आई वाज लाइक ओके आई एम हियर, मैं उससे बात कर रही हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन भाई नंबर 1 केम इन एंड ही सैट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो कह रहा है कि महक मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडंट नो कि तुम इसका गलत मतलब ले लोगी, आई एम सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, आई जस्ट थिंक ऑफ यू एज माई सिस्टर, एज माई यंगर सिस्टर। उसने जैसे ही वो बात शुरू की ना, आई फेल्ट सो टेरेबल। मैं वहाँ से उठी और मैं वहाँ से चली गई, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिडंट से एनीथिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, आई वॉज डेड टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने कमरे में गई, मैंने कमरा लॉक कर लिया, एंड आई वॉज लिटरली लाइक मेरे से कोई बात ही ना करे, मुझसे कोई बात ही ना करे, आई वॉन्ट दिस ट्रिप टू बी फ्रिकिंग ओवर। बट अभी थे 1-2 दिन, तो ना मेरे रूम में मेरी दोस्त आके नॉक कर रही है, एंड मैंने दरवाज़ा खोला, कहती महक क्या हुआ, तुम ठीक हो ये हो ना। मैंने बस कहा कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, कि तुमने उस दिन देखा कि वो मेरा हाथ बार बार पकड़ी जा रहा है, एंड देन बिफोर दैट जो मैंने तुम्हें बताया हुआ, एंड यू स्टिल डोंट बिलीव मी। कहती महक शायद जो तुमने देखा वो असल में ना हो, शायद इट्स ऑल इन योर हेड, ऐसा नहीं हो सकता ना। ही टोल्ड मी एवरीथिंग फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ऐसा नहीं हुआ होगा, आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इतना उसने कहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम उसके साथ हो ना। कहती है हाँ, आई मीन आई लाइक हिम, ये वो ना। मैंने कहा ख़त्म कर दो, इससे पहले मैं तुम्हारे पापा को बता दूँ। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी हरकत करती नहीं हूँ, राज खोलने वाली कभी कभी हो जाती है, सिर्फ स्टोरी टाइम के दौरान। वो अभी मैं नाम नहीं लेती, ठीक है, दे शुड बी ग्लैड कि मैं नाम नहीं लेती, तुम लोगों ने गलत हरकतें की है ना। अब लाइक ये चीज़ ख़त्म कर दो, बिकॉज ही इज़ नॉट द वन फॉर यू। क्योंकि अगर वो ये कर सकता है, आई डोंट थिंक कि आई वुड रिकमेंड कि मेरी दोस्त तुम उसके साथ हो जाओ, नहीं। इवन इफ इट वॉजंट इंटेंशनल, इट्स समथिंग यू शुडंट डू टू एनीवन, ठीक है। ये तो आप नहीं कर सकते यार। आई डोंट नो, अगर कुछ लोगों के लिए कॉमन हो, बट इट्स नॉट कॉमन फॉर मी। आई डोंट लाइक इट। ओह माय गॉड। मैं आपको ये कहती कि इस एज में अगर मैं सेम सिचुएशन फेस करूँ तो आई वुड बी टोटली डिफरेंट। आई वुड बी लाइक या फिर मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी नाइफ होगी जो कि लाइक सीधा ही, बिकॉज आई डोंट डील विद दैट शिट एनी मोर। मेरा वहाँ यकीन नहीं किया मेरे दोस्त ने। आई वाज लाइक अगर तुमने ये सब खत्म ना किया तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगी, जो कि मैं मेरे अंदर इतने गट्स तब भी नहीं थे कि मैं उसके बाप को बताऊं, क्योंकि उसका बाप सबसे पहले तमाच मेरे मुंह पे ही मारता, कहता तुमने शुरू करवाया होगा भाई, तुम गई थी साथ, तुमने क्यों नहीं हिफाजत की उसकी। भाई मैं आपके बेटी की बाप नहीं हूँ, लाइक मैं क्यों हिफाजत करूँ यार, सबने अजीब मेरे पे वजन डाला हुआ। कहती अगर तुमने मेरे बाप को कुछ बताया तो तुम मेरे लिए मर जाओगी। आई वाज लाइक पिच। उस वक्त मैंने ये बहुत बात सीरियस ले ली, क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी दोस्त को नहीं खोना था, इवन कि वो मेरी दोस्त नहीं थी उस चीज़ के बाद। बट आई वाज लाइक बिच, तुम उसके लिए मुझे छोड़ रही हो। कहती है नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी रिश्ते ख़राब हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे मैं सबको अपने पास रखूँ, ये वो ना, और मैं उसके लिए कुछ फील करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो। उसके बाद आई वाज लाइक लीव मी अलोन राइट नाउ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो मेरे रूम से चली गई। उसके ना साथ वाला ही रूम ना उसका था जिसमें उसने मुझे बुलाया था। उसके बाद ना वो जाके ना अपने बंदे से बात कर रही है ऊंची, एंड आई कुड हेयर हर। मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, वो मेरी शिकायत अपने बंदे को लगा रही है, मैं उसकी आवाज़ सुन पा रही हूँ, और उसको लगता नहीं कि मुझे आवाज़ आ रही है। इसको अलग ही मसला है, इसको क्या मसला है मेरे रिश्तों से, ये कौन होती है मेरे बाप को बताने वाली। मैं ये सब सुन रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि भाई तू जिसको शिकायत लगा रही है उसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। लाइक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट डैम मैन। तो उसके बाद लाइक जब हम वापस सफ़र से आए, शी स्टिल विद हिम टू दिस डे आई थिंक। बट प्रॉब्लम ये है व्हेन यू आर नॉट बिलीव्ड, इट टेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन यू। जब आपका कोई यकीन नहीं करता इस चीज़ को लेके, देन यू फील सो बैड। क्योंकि मोस्ट ऑफ इट मैं ना मोस्टली यही सोचती थी कि महक मे भी ऐसा नहीं हुआ, महक मे भी शायद तेरी गलती है, महक शायद तूने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, मे भी शायद तुझे लगा नहीं, लाइक मे भी तेरी गलती थी, या तुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। बट इस चीज़ का सिर्फ एक ही मतलब है, फर्स्ट ऑफ यू शुडंट टच एनी बडी विदाउट देयर कंसेंट। आपको वही चल जाता है इंसान को देखे कि यार ये बाउंड्रीज वाली बंदी है,
तो मैं इसको रैंडमली टच नहीं कर सकता, या मैं इसको आई कांट बी लाइक टचिंग हर विदाउट हर परमिशन, या एज लॉन्ग एज यू हैव दैट वन पर्सन हु बिलीव्स यू, आपको और कोई नहीं चाहिए। उस वक्त में मेरी एक दोस्त थी जो अब तक मेरे साथ है। She was the one who believed me. Like, you know when people say you don't need anyone, you do need someone. You do need someone. आपको कोई एक ऐसा friend चाहिए, या कोई ऐसा family member जो भी, I don't believe कि family members इतने supportive हो सकते हैं, क्योंकि you know family members हैं, but you हाँ family members नहीं supportive होते, मैंने देख लिया। मैं मामा को बताती हूँ, इनको खैर क्या ना दो, ठीक है? मामा ऊपर क्यों आ गई इतनी जल्दी? मामा को तुम लोग के साथ बैठना पसंद नहीं है, मैंने देख लिया आज। अब चल रही है, बोल। नहीं मैं नहीं बोल रही। मैं तेरी शक्ल ऐसी डाल दूंगी घटिया सी। फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, महक इज वेरी सपोर्टिव। इसको लग रहा है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि नए दोस्त बनाओ। नए दोस्त बनाना बहुत ही घटिया हरकत है, ओके? मैंने कोशिश नहीं, गाइस, ओ माय लॉर्ड, मेरे पास एक और स्टोरी टाइम आ गया। ओहो, मुझे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, बट वो मैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम बनाऊंगी। दैट्स वेरी एक्साइटिंग। मैंने एक नई दोस्त बनाने की कोशिश की, क्योंकि लाइक ये मैं उसी में बताऊंगी। बहुत मज़े किया, मुझे एक नया स्टोरी टाइम मिल गया। आई वाज लाइक यस, बट मैं आपको नए दोस्त बनाने का नहीं कह रही, लेकिन बनाने चाहिए। जिस तरह अब लाइफ में जब आप मैच्योर हो जाओ ना, उसके बाद आपके सिर्फ कनेक्शंस होते हैं, आपके दोस्त नहीं बन पाते। मुझे नहीं लगता कि आप इस एज के बाद मैं कोई दोस्त बना पाऊंगी आगे, क्योंकि आई नो मेरे टाइप के जो इंसान है वो, मतलब अगर मेरी दोस्त मेरे टाइप की ना हो, अगर हमारे माइंड्स ना मिलते हो, हमारी वाइब्स ना मिलती हो, तो मैं कभी भी उसको दोस्त नहीं बनाऊंगी। 3 दोस्त हैं मेरी एक्चुअल में टोटल, एंड वी वर लाइक उनमें से एक से तो मेरी रोज़ बात होती है, बट 2 जो हैं हम जितनी भी देर बाद बात करें इट्स स्टिल ओके, कोई चीज़ चेंज नहीं है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं चीज़ें, एंड इट्स ऑल गुड। आज ही हमारी बात हो रही, एंड उसमें से ना मेरी एक दोस्त ने कहा कि महक, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपके साथ बुरा नहीं करते, वो बस बुरे होते हैं, यू नो, और वो क्योंकि वो बुरे हैं उनको और कुछ करना ही नहीं आता बुराई के अलावा। तो समटाइम्स जब आपके साथ बुरा होता है ना, आप कहते हो कि नहीं यार उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। मे बी हमें पता नहीं है कि वो बुरा इंसान है कि नहीं, मे बी वो एक्चुअल में बुरा है और हमें लग रहा है कि वो अच्छा है, क्योंकि हम अच्छे हैं ना। जब आप अच्छे हो ना, जब आप अंदर से साफ़ हो, आपके दिल में कोई बुग्स नहीं है, आपके दिल में कोई बात नहीं है किसी के खिलाफ, देन यू थिंक कि एवरीवन इज़ लाइक दैट, और ये ऐसा नहीं है, लोग बुरे हैं। एंड रिसेंटली मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आई डोंट नो, मैंने एक अनोनिमस मुझे मैसेज मिला इंस्टाग्राम पे, एंड आई सॉ कि किसी स्पैम अकाउंट से है, और उस पर ना एक लड़की मुझसे माफ़ी मांग रही है, और उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने अपना नाम नहीं बताया, कह रही बस मेरी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, एंड आई एम सॉरी महक, आई एम सॉरी कि ये आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, ये वो ना सबको बता देना कि आई एम सॉरी। भाई अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बता रही, दैट मीन्स कि you're still not owning up to it। आप अभी भी ओन नहीं कर रही कि आपने क्या गलत किया। आप बता रही हो मुझे कि आपने गलत किया, बट you're not sorry, ठीक है? तो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू शुड हैव टोल्ड मी योर नेम, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं माफ़ किसको करूँ फर्स्ट ऑफ। और अगर आप इतनी सॉरी थी, देन यू शुड हैव एडेड योर नेम, क्योंकि मुझे पता होता कि हाँ यार ये सॉरी है, एंड आई डोंट नीड योर सॉरी। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जब वो हो जाए ना, तो उसके बाद सॉरी यू डोंट नीड इट, लाइक जिस तरह ये गलती थी, तो मुझे दुख हुआ, मुझे हुआ कि यार जो एक इंसान जिसका मैं सबसे ज़्यादा यकीन चाहती थी, उसने मेरे पे यकीन नहीं किया, देन आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं उसको बहुत जी, व्हाई डज एवरीबॉडी वांट्स टू कम इन? मैं बैठना है इधर, हम आपको देखते हैं। दैट्स क्रीपी। सबीर, बाय द वे गाइस, जब से मैं ऊपर आई हूँ ये ऊपर ही मंडरा रहा है, ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फैमिली, दे आर ऑब्सेस्ड विद मी। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके दोस्त आपको यकीन नहीं कर रहे, वो आपके दोस्त नहीं है, ओके? मैं आपको बता रही थी, ये अनोनिमस टेक्स्ट, ठीक है? इस लड़की ने मुझे मैसेज किया, कहती है महक मेरी लाइफ मिजरेबल चल रही है, मिजरेबल, एंड आई वाज लाइक सॉरी जब आप करते हो ना एक इंसान से, यू हैव टू ट्रूली मीन इट, नॉट कि लाइक यार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको कहना चाहिए कि मैं इसलिए सॉरी हूँ, मेरी ये गलती थी, आई एम सॉरी, आई मेड यू फील लाइक दिस, एंड आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम अपोलोजाइजिंग, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, राइट? दिस शुड बी अ प्रॉपर अपॉलॉजी। नहीं, मेरी लाइफ बुरी जा रही है, और अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरी लाइफ अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। और यू नो बाय द टाइम एक टाइम ऐसा होता है जब आप जब वो सब चीज़ें हो रही थी ना, जिसकी वजह से वो माफ़ी मांग रही है मेरे से, तब मुझे उनकी माफ़ी आई रियली वांटेड देम टू अपोलोजाइज। मैं बहुत चाहती थी कि वो मुझसे माफ़ी मांगें, और उस वक्त उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद जब मैं करी ना, जब मैंने एक्चुअल में ग्रो किया उस प्रॉब्लम के बाद, तो आई वॉज लाइक आई डोंट गिव अ शिट इफ दे अपोलोजाइज और नॉट। तो इनमें से कोई भी आके अगर मुझसे माफ़ी मांगता है, आई वुड
आई एम गोना बी लाइक यार मुझे नहीं चाहिए तुम लोग की सॉरी, आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। हाँ ठीक है यार, जैसी चल रही है वैसी चल रही है, बट आई डोंट नीड योर सॉरी, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। आई वॉज सो मच एट पीस कि मुझे लगा नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, बट आई वॉज जेन्युइनली प्रेइंग फॉर हर। मैं चाहती थी, मैंने अल्लाह मियाँ को कहा अल्लाह मियाँ प्लीज़ उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ख़त्म कर दो, मेरी वजह से तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो किसी की लाइफ में, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स, आई नो कि जब आपकी लाइफ में सुकून ना हो तो कैसा फील होता है। तो आई वाज लाइक अल्लाह मियाँ अगर उसकी लाइफ में मेरे रिलेटेड या मेरे रिलेटेड नहीं भी है तो भी उसको सुकून दो, यू नो, बिकॉज शी अपोलोजाइज्ड बिकॉज उसकी लाइफ में सुकून नहीं था। अगर उसकी लाइफ में सुकून होता तो शी वुड हैव नेवर थॉट कि मैंने ये गलत किया वो गलत किया, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेक। लेकिन अब वो मेरी जगह नहीं है अगले से ये कहने की, आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैम। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब आप गलत करते हैं देन यू शुड अपोलोजाइज। और अगर ऐसी सिचुएशन से आपका इनकाउंटर होता है तो गाइज फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ डू नॉट फ्रीज। क्योंकि मुझे आई रिमेंबर आई फ्रोज, मैं उस वक्त लाइक मैं हिल नहीं पा रही थी, एंड उसके बाद भी आई नीडेड सपोर्ट। तो जब ऐसी सिचुएशन से आप इनकाउंटर करते हैं एंड पीपल डोंट बिलीव यू, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट पावर कि आप फ्रीज ना हो और आपका हाथ फ्रीज हो और आप ऐसा मुक्का मारो अगले के मुंह पे कि उसको समझ आ जाए कि अगले को टच नहीं करना। एंड आई होप कि आप सब में इतनी हिम्मत है कि आप अपने लिए लड़ें, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, कोई आपसे आके माफ़ी नहीं मांगेगा कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। नो, ग्रो द फक अप, ओके। आपको वहाँ से ग्रो करना है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके साथ थोड़ी देर बैठो, लाइक रियलाइज़ करो कि आप किस सिचुएशन में हो, आप यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हो, एंड डू दैट। आप वहाँ पे पूरी ज़िंदगी बैठ के रो नहीं सकते कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। यार प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, ठीक है, लेकिन अब देखो अभी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाएगी, आप ख़त्म कर सकते हैं। यू हैव ऑल द पावर यू नीड। गाइज आई होप कि आप ऐसी कोई सिचुएशन एनकाउंटर नहीं करें, लेकिन वी लिव इन अ वेरी अनसेफ वर्ल्ड, तो आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। बी अलर्ट अपनी हर सिचुएशन को लेके, यू हैव टू बी सो मच अलर्ट। क्योंकि मैं तो हमेशा लाइक मेरे रेडार्स अप रहते हैं, मेरे रेडार्स हमेशा खुले रहते हैं कि मैं कह रही हूँ कि यार यहाँ से कौन आ रहा है, वहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ देखो, ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। आप झल्ले नहीं घूम सकते कि लाइक मुझे तो पता ही नहीं मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं चाहती हूँ कोई और मेरा ख्याल रखे। ठीक है, कोई और आपका ख्याल रखेगा, बट एट वन पॉइंट उससे पहले आपको अपना ख्याल खुद रखना है, ठीक है। वो यू हैव टू डू इट। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ओके। समटाइम्स आपको मेरी लाइफ का यही नया मोटो है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके पास पहले नहीं थी तो आपको वो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने पहले कभी नहीं की, राइट। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, जिस तरह पानी से ही शुरू कर लो। अगर आपको यू नो इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड बिफोर, जो कि ये है लगातार पानी पीना, अपने लिए कुछ करना जो आपने पहले कभी नहीं किया। स्टार्ट फ्रॉम देयर। जब आप छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए करने लग जाओगे ना, यू विल फील सो गुड। मैं अपने लिए अब जो चीज़ें करती हूँ वो करने के बाद आई फील गॉड डैम अमेजिंग। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, मेरी हेल्थ बूस्ट हो रही है, मेरा लाइक आई फील सो गुड व्हेन आई वेक अप। मैं कह रही हूँ यार आज का ये काम है, आज का वो काम है, आज का वो काम है, तो आई ट्राई टू एटलीस्ट अकम्प्लिश दैट। पूरी चीज़ें नहीं होती बट कुछ हो जाती हैं, तो उससे मतलब अच्छा फील होता है कि यार चलो इतना कर लिया ना, कल इससे थोड़ा ज़्यादा करूँगी, परसों उससे थोड़ा ज़्यादा करूँगी। लाइक डोंट स्टॉप। आपकी लाइफ एक कमरे में बंद नहीं रह सकती, यू हैव टू ग्रो अप एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। आपके साथ कोई भी सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया, फैमिली के मसले हैं, जो भी हैं, आपकी लाइफ आपकी है एंड आपको ही आगे बढ़ना है और आपको ही उसको आगे बढ़ाना है। यू कॉन्ट बी लाइक नहीं यार फैमिली से लड़ाई है, कल सोचूंगी, नहीं यार आज ही करना है जो करना है, कल का टाइम नहीं है। कल अगला दिन शुरू हो जाएगा एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग डेज। तो मैं यही अपने आप को, मैं एंग्जाइटी इतनी होती है मुझे कि यार नहीं आज का दिन ज़ाया हो गया, आज मैंने कुछ यूज़फुल नहीं किया। जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इतना अपना ख्याल रखो कि जब आप रेडी हो किसी के साथ होने के लिए, लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ पार्टनर, तो उस आदमी को पता हो कि हाँ यार अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखती है, तो मुझे उसका दुगना ख्याल रखना पड़ेगा, यू नो, टू बी लाइक ऑन द सेम लेवल एज हर। तो मुझे उसका दुगना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि यू नो आई कैन बी अ केपेबल मैन शी कैन रिलाई ऑन। आप ऐसे किसी फजूल छपरी के साथ तो नहीं हो सकते ना जो अपना ख्याल तो कभी भी रखता ही ना और आपका भी लाइक थोड़ा थोड़ा मसा वसा रखे। नो, यू डोंट वांट अ मैन लाइक दैट। तो इफ़ यू वांट वैसा इंसान जैसा आप चाहते हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो मैंने भी आजकल यही सोचा है कि अगर महक यू वांट अ मैन हु इज़ हेयर, यू ऑल्सो हैव टू बी हेयर, विच इज़ कॉमन सेंस, राइट? मैं ये नहीं कह सकती कि यार मैं अभी लाइक आई एम वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, I'm ये, लेकिन फिर भी मुझे आदमी अच्छा चाहिए, नहीं। आई ऑल्सो हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, आई ऑल्सो हैव टू बी पेशेंट। खैर, आई होप आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, क्योंकि ये दुख था मेरा, ठीक है। आई वॉज लाइक एक्चुअली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, लेकिन मैं उससे निकल गई एंड सब निकल सकते हैं। यहाँ देखना पड़ता है, मैं अपने आप को ही देखी जा रही हूँ, पर मेरी नज़र अपने आप से हटती नहीं है। आई एम सो सॉरी। अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा वेट लूज़ किया तो आई विल टेल यू कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन में, देन विल डू इट टुगेदर, ओके? दैट्स इट गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इसमें कुछ लाइक करने को तो नहीं था, बहुत ही गुस्से भरा ही था वीडियो, बट इट्स ओके, यू नो। अब गुस्सा भी नहीं आता, लाइक यू नो, इट्स लाइक अ मेमोरी दैट इरिटेट्स यू, बट यू आर नॉट एंग्री एनी मोर। लाइक ठीक है यार, हो गया, लाइक मेरी आगे की लाइफ अच्छी होगी क्योंकि मेरे अंदर अकल है, तो मैं आगे ऐसा नहीं होने दूंगी। ये आई हैव टू मेक श्योर, राइट? अगर आपके साथ जो पुराना हो गया, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आगे ना हो, ओके? अब मैं जा रही हूँ गाइज, आई नो यू विल मिस मी, बट मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, मैं पोस्ट करती रहूँगी, ओके? किसी भी टॉपिक पे। तो अगर आप कोई फजूल सा टॉपिक भी देख रहे हैं तो ये मत कहिएगा कि मैं तुम क्या फजूल पोस्ट कर रही हो, मैं बस पोस्ट कर रही हूँ, ओके? बाय बाय। हाई फाइव चाहिए? हाई फाइव मारा ना स्क्रीन को? नहीं मारा? अब मारना।